कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा क्योंकि आज मियाद खत्म हो रही है और कोरोना महामारी की अगर बात करी जाए तो इस वजह से देश में जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद जैसा कि हमने कहा आज खत्म हो रही है। अब तक केंद्र सरकार से मिले संकेत इशारे दे रहे हैं कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा जो 31 मई तक चल सकता है। आपको यह भी बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या नया हो सकता है, लेकिन ये बता दें आपको जो स्वरूप होगा वो पहले से और अलग होगा। रियायतें जो हैं वो और इसमें हो सकती हैं, तो नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का खुद ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन 4 में, लॉकडाउन 4.0 में अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से राज्यों को छूट दी जा सकती है। इसके अलावा ग्रीन जोन में यातायात और उद्योगों को अनुमति मिल सकती है। साथ ही साथ ग्रीन जोन में बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी दी जा सकती है। यात्री ट्रेन को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा, लेकिन स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन पहले की तरह चलेंगी और संख्या और रूट में इजाफा किया जाएगा। 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवा पर भी विचार किया जाएगा। तो फिलहाल ये बता दें आपको जो स्वरूप होगा वो बदला हुआ नजर आएगा। कुछ नई रियायतें होंगी। इसमें क्या रियायतें होंगी वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवा जो है उस पर भी विचार किया जा रहा है। यात्री ट्रेन को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा लॉकडाउन 4 में भी। स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन पहले की तरह चलेंगी, संख्या और रूट में चलेंगी। तो चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवा जो है उसको लेकर विचार किया गया है, लेकिन यात्री ट्रेन जैसे कि हमने कहा नहीं चलेंगी। लेकिन अब जो गाइडलाइंस जारी होंगी उसके बाद क्या तस्वीर सामने आती है उसका जरूर इंतजार करना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से आज किसी भी समय गाइडलाइंस जो है वो लॉकडाउन 4 को लेकर जारी की जा सकती है। ये साफ कर दिया गया है कि नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना होगा, यानी कि जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, जो एहतियात बरतने को कहा गया है, उसका पालन जो है यात्रियों को लॉकडाउन 4 में भी बरकरार रखना होगा। यानी कि हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये बेहद जरूरी चीजें हैं जो कि नागरिकों को ध्यान में रखनी होंगी। ये साफ कहा गया है कि खुद का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा हर किसी के लिए। लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। वो इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा, पहले उन्होंने कहा था कि जान जरूरी है, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से यह बयान सामने निकल के आया। ये कहा गया कि जान के साथ साथ जहान भी जरूरी है और इसीलिए अर्थव्यवस्था में किस तरीके से हम आगे बढ़े उसको लेकर रियायतें जो हैं वो लॉकडाउन 3 में मिलती हुई नजर आई। अब लॉकडाउन 4 की हम जब बात कर रहे हैं तो गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की तरफ से जारी होंगी और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ और नई रियायतों के साथ अर्थव्यवस्था को देखते हुए, ताकि अर्थव्यवस्था गति पकड़े, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, उसको देखते हुए कुछ और रियायतें यहां पर मिल सकती है। ग्रीन जोन में यातायात की अनुमति जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा उद्योग भी ग्रीन जोन में खुल सकते हैं। टैक्सी चलाने की मंजूरी ग्रीन जोन में जो है वो मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो रेड जोन है वहां पर सख्ती जो है वो बरकरार रहेगी, यानी कि वहां पर इस तरीके की छूट जो है वो नहीं मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संदीप लखनऊ से जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप, नया स्वरूप होगा लॉकडाउन 4 का, कुछ नई रियायतें होंगी, क्या कुछ उम्मीदें लॉकडाउन 4 में हम करें कि कितनी रियायतें और मिल सकती हैं? देखिए शिल्पा, जब लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई थी तो उसमें साफ साफ पूरे देश के सभी जो जिले हैं उनको कैटेगराइज करके बांट दिया गया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो एक बार फिर से जब लॉकडाउन 4 की घोषणा या गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी होंगी केंद्र सरकार की, तो पूरे देश के सभी जिलों को फिर से कैटेगराइज किया जाएगा। जिस समय लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई थी उत्तर प्रदेश में केवल 21 जिले जो थे वो रेड जोन में थे। उसके अलावा ग्रीन जोन में भी जिले थे जहां एक भी मामले नहीं थे। लेकिन पिछले 8-10 दिनों में जिस तरीके से 75 के 75 जिलों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, यानी पूरे प्रदेश में ये फैल गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें भी कई जो मजदूर हैं उनमें कोरोना की पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो ये एक बड़ी चिंता है। ये तो तय है कि जो रियायतें हैं वो मिलेंगी, खासतौर पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट करने के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो श्रमिक ही हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक
जिले हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां से मजदूरों ने पलायन कर दिया है अपने घरों के लिए। तो सरकार के सामने और औद्योगिक इकाइयों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सरकार एक तरफ उन्हें रियायत दे रही है, दूसरी तरफ उन्हें उद्योग खोलने के लिए छूट दे रही है, तो क्या वो मजदूर वापस आएंगे? सरकार की कोशिश भी यही है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्यों की जल्दी से जल्दी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको शुरू किया जा सके, ताकि जो मजदूर खाली बैठे हैं उनमें डर की भावना है, वो लगातार सड़कों से ट्रेन के माध्यम से अपने गांव की तरफ कूच कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। और इनको रोकने का सबसे आसान तरीका यही है कि औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू किया जाए। राज्य सरकार ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र की तरफ से जैसे ही गाइडलाइन आएगी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी गाइडलाइन उसके बाद जारी करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो महामारी एक्ट है उसमें फिर से एक बदलाव किया है। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है पूरे प्रदेश में, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, हॉटस्पॉट इलाका हो, कोई भी हो, बिना मास्क किए कोई भी व्यक्ति अगर बाहर पाया जाएगा तो उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। एहतियात जो है वो सख्ती से लागू रहने वाले हैं, उसमें कोई कोताही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बरतती हुई नजर आएगी नहीं आएगी। संदीप, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन का रुख मैं इस वक्त कर लेती हूँ। नवीन, वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में पहले तो कोरोना को लेकर अपडेट क्या कुछ है, इसके साथ वाराणसी वासी क्या चाहते हैं, क्योंकि आज गाइडलाइंस जारी होंगी तो उसके बाद जाहिर तौर पर राज्य उस पर उसके ही नजरिए से आगे चलेगा। लेकिन वाराणसी वाले लॉकडाउन 4 को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रियायतों की उम्मीद कर रहे हैं? जी शिल्पा, बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी में अगर कोरोना अपडेट की बात की जाए तो लगातार वाराणसी में पेशेंट कोरोना के बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी हालात ये है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 94 तक पहुंच चुकी है और 35 हॉट स्पॉट वाराणसी में बनाए चुके हैं। रेड जोन बनारस को घोषित किया गया है, लेकिन रियायत तो जैसे लॉकडाउन 3 में रियायत मिली, चूँकि रेड जोन वाराणसी को घोषित किया गया है, उसके बावजूद भी बनारस में बड़े पैमाने पर रियायत दी गई। जैसे छोटे उद्योग को खोलने की, एक दुकानें खोलने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद ही जो संख्या जो रियायत के बाद जो संख्या जिस तरह से लोग अवहेलना इस लॉकडाउन 3 की करते हुए देखे गए, बड़ी संख्या में सड़क पर लोग देखे गए। हालांकि प्रशासनिक चूक भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो लॉकडाउन 3 बीता है उसमें देखने को मिली। किसी तरह के किसी को रोका नहीं गया, न ही किसी से पूछताछ की जा रही थी, जिस वजह से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन 3 में कोरोना के मरीजों की संख्या बनारस में देखी गई। अगर औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो लगातार औद्योगिक क्षेत्र में छूट की अगर बात की जाए, जो लॉकडाउन 4 आने वाला है तो उसमें जो दुकानें, चूंकि कुछ दुकानदारों का विरोध भी था कि हमारी दुकानें क्यों नहीं खोली जा रही हैं, क्योंकि बाकी दुकानों पर छूट दी गई है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खोलने के, तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक भी की थी, क्योंकि लॉकडाउन 4 आने वाला था, 3 खत्म होने वाला था, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की और जिलाधिकारी ने साफ उन व्यापारियों से कहा कि लॉकडाउन 4 आने वाला है, सरकार जिस तरह की गाइडलाइन दी जाएगी उस हिसाब से आपकी दुकानें खोली जाएंगी, क्योंकि कपड़े की दुकानें बंद है, स्टोर बंद है, कुछ जो जरूरी सामान बेचने वाले हैं, दवा की दुकानें पूरी तरह से नहीं खोली जा रही हैं, मंडियां 3-3 दिन के रिटर्न होके खुल रही हैं। तो जिसके देखते हुए कई तरह के लोग विरोध भी कर रहे थे कि मेरी दुकानें पूरी तरह से नहीं खुल रही हैं, दूसरी दुकानें पूरी तरह से खुल रही हैं, जिसको रियायत देने की बात सामने आ रही है। तो लॉकडाउन 4 में लोगों को छूट देने की बड़ी पैमाने पर व्यापारियों की बात सामने आ रही है। जैसे सरकार घोषणा करेगी उस गाइडलाइन के हिसाब से जिलाधिकारी लोगों को छूट देंगे, क्योंकि मोबाइल की दुकानें, इलेक्ट्रिक की दुकानें और एकल दुकानें खोलने के केवल आदेश बनारस में जिलाधिकारी ने दिए हुए हैं। फिलहाल इंतजार उन निर्देशों का है जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाएंगे नवीन, उसी के बाद राज्य जो है वो उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, पहले संबोधन में अपने प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जान तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ जहान पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। तो ये हम कहें लॉकडाउन 3 में जिस तरीके से हमने देखा था रियायतें दी गई थी, लॉकडाउन 4 की अब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होना भी बेहद जरूरी है और इसीलिए ये हम ज्यादा देखेंगे कि उद्योगों पर और आर्थिकी पर लॉकडाउन 4 में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखिए शिल्पा, उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 20 लाख औद्योगिक इकाइयां हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं और इन
20 लाख औद्योगिक इकाइयों में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं जिनको रोजगार मिलता है, वो करीब 90 लाख से ज़्यादा यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास। ये औद्योगिक इकाइयाँ फिर से शुरू हों, इनमें काम हो, इस पर पूरा जोर है। केवल केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पहला तो यह है कि उन औद्योगिक इकाइयों को जल्द से जल्द खोला जाना है। अगर वो बंद रही तो 25% औद्योगिक इकाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। ये तमाम जो औद्योगिक संगठन है, CII है या PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनका अनुमान है। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पूरे 75 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया है। रियायत मिलेगी तो संक्रमण को फैलने की चुनौती भी है, तो इसीलिए तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर से जो गाइडलाइन है वो जारी कर रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार रियायतें दे रही हो, लेकिन अगर जिलाधिकारियों को लग रहा है कि उनके प्रदेश में, जैसे नवीन भी बता रहे थे कि बनारस में कुछ रियायत तो दी गई है लेकिन कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं, तो लॉकडाउन 4 यानी जो चौथा चरण होगा उसमें रियायत तो जरूर मिलेगी। ग्रीन जोन में गतिविधियां पूरी तरीके से छूट दे दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, टैक्सी और जो गाड़ियां हैं वो भी चल सकेंगी। ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि केवल औद्योगिक इकाइयां नहीं है, जो टेम्पू चलाता था वो भी पिछले 50 दिनों से वो बंद है, तो वो किस तरीके से कमाएगा खाएगा। जो रेडी ठेली वाले हैं वो किस तरीके से कमाएंगे खाएंगे। ये तमाम चिंताएं सरकारों को भी है, और इसलिए भी जो ग्रीन जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले 1 हैं या 0 हैं, उन जिलों में गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन एक बार फिर से साफ साफ सरकार ये भी चिंता है सरकार के सामने कि कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से फैल भी रहा है। आगरा का हमने उदाहरण देखा, हमने लखनऊ का उदाहरण देखा, जो गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, उसके अलावा कानपुर है। इन तमाम जिलों के सीएमओ को, इन तमाम जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगी है कि आखिर मामले कैसे बढ़ रहे हैं। तो सरकार इस दिशा में भी चिंतित है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर संदीप यहाँ पर चिंताएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन चिंताएं और चुनौतियों से निपटने के लिए निश्चित ही हम ये कह सकते हैं सरकार ने प्लान जो है वो तैयार किया होगा। गाइडलाइंस आज जारी कर दी जाएंगी। लॉकडाउन 4 का स्वरूप किस तरीके से होने वाला है उसकी तस्वीर भी जल्द सामने निकल कर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। नवीन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।